एटमी शुक्रवार और इजरायल है तैयार। जी हां, इजरायल हमास जंग में आज का दिन विध्वंसक है। शुक्रवार को एटमी वॉर की शुरुआत हो सकती है। अब से 10 घंटे बाद लेबनान से बहुत बड़े हमले की खबर भी आ सकती है। इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं करुणा। देखिए, पहली बड़ी खबर शाम 6:30 बजे नसरल्लाह का बड़ा बयान सामने आएगा। शाम 6:30 बजे पर पूरी सबकी निगाहें टिकी, पूरी दुनिया की मंच तैयार कर दिया गया है और जो हिजबुल्लाह चीफ है वो इजराइल के खिलाफ जंग को लेकर कुछ बहुत बड़ी बात कर सकता है। अंजलि जी हाँ, और तीसरी अहम खबर जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इराक में अमेरिकी बेस पर फिर से हमला हुआ है। वहीं हूती विद्रोहियों का इजराइल पर अटैक भी जारी है। तो आज की ये 3 एक्सप्लोसिव खबर है जो कि युद्ध के मैदान में हलचल और तेज करने वाली है। तो इजराइल जंग में रूस और ईरान पहली बार तबाही मचाने के लिए सीधे एंट्री करते नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है आप जानिए। पहली बड़ी खबर, इजराइल जंग में कामाकाजी ड्रोन। जी हाँ, कामाकाजी ड्रोन की एंट्री हो गई। दूसरी बड़ी खबर क्या है, लेबनान से बड़े हमले का प्लान तैयार हो गया है इजराइल के खिलाफ। और तीसरी अहम खबर वो भी आपको बता दें, हिजबुल्लाह को वैगनर ग्रुप का मिल गया है साथ। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं वो जोन में। और देखिए, अब वैगनर ग्रुप की भी एंट्री हो गई है और ये हिजबुल्लाह का साथ देने को तैयार है इजराइल के खिलाफ इस जंग में। तो साथ ही आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ हमास, हूती और हिजबुल्लाह तीनों ने मिल करके वॉर करने का ऐलान कर दिया है। और 3 मोर्चे पर इजराइल कैसे निपटेगा ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और साथ ही साथ इस जंगी सूरत से मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर की भी आशंका बढ़ने लगी है। तो देखिए, इजराइल के खिलाफ 3 जंगी मोर्चा खुल गया है और मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर की जो आशंका है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक और इंफॉर्मेशन क्या, इजराइल हमास की घातक जंग के बीच विश्व युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमास के समर्थन में कई मुस्लिम देश खुलकर सामने आ गए और इजराइल के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया है। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड हमास के साथ खड़ी हो गई है। तो हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरानी हुसैनी फोर्स भी अब मैदान में कूद पड़ी। इजराइल के लिए यह अग्नि परीक्षा की घड़ी बनती जा रही है। इन सब के बीच हमास ने दावा किया है कि वो इजरायली सेना को पीछे खदेड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल के पीएम ने, नेतन्याहू ने दावा किया है कि वो भी गाजा पर निर्णायक वार के लिए तैयार है, यानी युद्ध और भयावह मोड़ पर पहुंच गया। तैयारियां दोनों तरफ से बहुत विध्वंसक है। और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले को लेकर हमास का बयान सामने आया है। लेबनान से इजराइल पर हमास ने 12 रॉकेट दागे हैं। इजरायली शहर किर्यात शमोना पर किया गया है हमला। हमास ने कहा गाजा बमबारी के जवाब में ये हमले किए गए हैं। ואלוהים נפל מאחורי טיל, נפל מאחורי טיל. יש כאן מישהו קרוב? ואלוהים नफल מאחורי טיל. और साथ ही आपको बता दें कि जंग को लेकर हमास की अरब देशों से अपील, अमेरिका के साथ सहयोग ना करें। और हमास ने अमेरिकी प्रयासों को संदिग्ध बताया है। गाजा पर हमलों में साथ दे रहा है अमेरिका। हमास ने ये बयान जारी किया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, गाजा से निकाले गए लोग जॉर्डन पहुंचे हैं। जॉर्डन के 53 नागरिकों को निकाला गया है। गाजा में फंसे विदेशी लोगों को निकाला गया। कल ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। गाजा से राफा क्रॉसिंग के जरिए पहले मिस्र पहुंचे और उसके बाद ये तस्वीरें जॉर्डन के 53 नागरिक जो गाजा में फंसे हुए थे। जॉर्डन ने इजराइल से राजदूत वापस भी अपना बुला लिया। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, गाजा में रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ। इजरायली हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। हमास के 500 रॉकेट गाजा में गिरे हैं। इजरायल ने कहा रॉकेट धमाकों में गाजा में फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इजराइल को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन का यह बड़ा बयान, इजराइल के युद्ध विराम का अब वक्त नहीं है। अब इजराइल हमास युद्ध विराम का समय नहीं रहा। यह अमेरिका की तरफ से एक और नया बयान, और उस बयान से बिल्कुल अलग जो कल जो बाइडेन ने कहा था कि अभी कम से कम कुछ वक्त के लिए सीज फायर होना चाहिए।
तो वहीं जंग पर गाजा के लोगों का दर्द भी छलका है। हमास ने हमें ढाल बनाया, इजरायली हमले से बचने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया गया, हमारे घर तबाह हो गए, परिजन भी मारे गए। और देखिए एक और बड़ी खबर, धमाकों से दहल गया गाजा पट्टी। उत्तरी गाजा में धमाकों से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। गाजा के अंदर इजरायल के जमीनी हमले भी लगातार जारी है। हमास को घेरकर खत्म करने की तैयारी है। हमास की गिरफ्त में है कई देशों के बंधक। एक और अहम खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन सिटी में फायरिंग हुई है। रात भर होती रही गोलीबारी। हमास समर्थकों के साथ इजरायल का टकराव जारी है। वेस्ट बैंक में इजरायल की छापेमारी जारी है। हमास लड़ाकों की तलाश में ये छापेमारी की जा रही है। और देखिए लेबनान वर्सेस इजरायल को लेकर बड़ी खबर आ रही। लेबनान की सीमा पर आईडीएफ की घेराबंदी और तेज हो गई है। आईडीएफ की जवाबी हमले की अब तैयारी है। लेबनान सीमा पर इजरायल ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ के चीफ खुद जाकर डटे हुए हैं। तो लेबनान से अब बहुत बड़े हमले का खतरा है। तो जंग के दौरान सैनिकों के बीच पहुंचे आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान सामने आया कि अपनी मातृभूमि के लिए जंग हम लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया है, जिसमें कहा गया है इजरायल की ओर से कि ये जंग अधिकारों के लिए है और ये जंग नहीं रुकेगा। तो अब लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या जवाबी तैयारी है इजरायल की, यह आपको बताएं। हिजबुल्लाह से बड़े हमले की आशंका इस वक्त लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन आशंकाओं के बीच आईडीएफ की जवाबी हमले की तैयारी। लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है और साथ ही आईडीएफ चीफ बॉर्डर पर तैनात जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने भी पहुंचे हैं। लेबनान की सीमा से लगे गांवों को इजरायल ने पहले ही खाली करा लिया है। खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को हवाई हमलों के जरिए तबाह किया गया है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। हिजबुल्लाह को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। और प्रोफेसर सतीश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर सतीश, अब ये जो मोर्चाबंदी है, हिजबुल्लाह वर्सेस इजरायल तो हो रहा था, बीच बीच में हम देख रहे थे, लेकिन अब फुल फ्लैश वॉर की तैयारी होती नजर आ रही है। कैसे आप देख रहे हैं? करुणा, देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन की आपने चर्चा की, जिसमें हमास, फिर हिजबुल्लाह की आपने बात कही, आईएसआईएस की बात कही, और कई तरह के अफ्रीका के और अन्य देशों में ये संगठन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगर इनकी उत्पत्ति का अगर थोड़ा बहुत मुआयना करेंगे तो आपको कई सनसनीखेज बातें पता चलेगी। हमास की उत्पत्ति भी इजरायल के माध्यम से हुआ। पीएलओ को डाउन प्ले करने के लिए 70s के दशक में हमास को आगे बढ़ाया गया और जब हमास 87 के बाद से लेकर तकरीबन 20 सालों में अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो उसके बाद फिर से आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। तो कहने का अर्थ कि ये तमाम तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो या फतह हो, तो ये आईएसआईएस हो, इनके भीतर के कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा हैं। ये अलग बात है कि जब वो इजरायल से लड़ते हैं, चाहे अमेरिका से उनका द्वंद्व होता है, बहुत हद तक भारत भी उस निशाने पर है, तब वो एक साथ हो जाते हैं। तो ये कहना कि इन तमाम संगठनों के मिलने के बाद एटमी युद्ध की आशंका बनती है, तो ये हमें नहीं दिखाई देता है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। पहली बार पाकिस्तान ने जब आणविक परीक्षण किया था और उसके जो आणविक पिता कहा जाता है अब्दुल कादिर को, वो ईरान में जरूर पाए गए थे और ईरान में वहां पर बम बनाने की बात भी दुनिया के सामने आई थी। चलिए, तो ये आशंका था कि आतंकी संगठनों के पास ये हथियार हो सकते हैं। एक और अहम खबर है, आईडीएफ ने जारी किया हमास का वीडियो और हमास के प्रोपेगेंडा का वीडियो। इजरायल के निर्दोषों पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। गाजा सिटी के अंदर हमास के अड्डे हैं। तो देखिए, आईडीएफ की ओर से दावा किया गया है कि गाजा सिटी के अंदर हमास ने अपने अड्डे बना रखे हैं और वहां पर हथियारों का जखीरा भी छुपा रखा है। देखिए, आरोप ये भी लगाया जा रहा है इजरायल के निर्दोषों पर हमले का। इजरायल आरोप लगा रही है कि हमास बेकसूर लोगों पर हमला कर रहा है। गाजा सिटी के अंदर हमास के अड्डे भी बने हुए हैं।
और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कई वीडियोस ऐसे जारी हुए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमास ने गाजा को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। हिजबुल्लाह की ताकत भी आपके लिए समझना जरूरी है। हिजबुल्लाह की एंट्री से इजराइल हमास जंग में नया मोड़ आ गया है। सबसे पहले आप देखें हिजबुल्लाह की ताकत क्या है। यह आपके सामने जवानों की संख्या 60,000 है। इसके अलावा मिसाइल और रॉकेट की संख्या कितनी, 1,50,000। और साथ ही मिलिट्री बजट कितना है हिजबुल्लाह का, $7 करोड़ का जो मिलिट्री बजट है वो हिजबुल्लाह का है। और अब आगे आपको जानकारी देते हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत कितनी है। हिजबुल्लाह की ताकत तो आपने देख ली, अब देखिए हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं। तो ये है हिजबुल्लाह की ताकत और उससे जुड़े हथियार। AK-47 है, RPGs है, हथियार में ड्रैगोनोव स्नाइपर राइफल भी शामिल है, DSHK हैवी मशीन गन, KPV हैवी मशीन गन, ये सब कुछ हिजबुल्लाह के पास है जो उसकी ताकत को बढ़ाता है। वहीं T-55, T-72 टैंक है, BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, M113S मॉडिफाइड सिविलियन व्हीकल, तो ये सब कुछ इस वक्त हिजबुल्लाह के पास है। वहीं कत्यूशा रॉकेट, फतेह 110, M300 मिसाइल और आर्टिलरी है, फजर 3 और फजर 5, और साथ ही जलजल 2 भी हिजबुल्लाह के पास है। संजय सोई सर, अगर हिजबुल्लाह की ताकत इतनी है तो इजराइल शायद इसीलिए कह रहा था कि हमास से बड़ा सिरदर्द उसके लिए हिजबुल्लाह बना हुआ है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की एक सभा भी होने वाली है और इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने कई हमले भी इजराइल के ऊपर किए हैं। क्या होने वाला है आगे, क्या हिजबुल्लाह वर्सेस अब इजराइल होगा? नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ऐसा है कि इस समय में जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात है कि इजराइल ने ये पहले ही घोषित किया हुआ है कि हिजबुल्लाह के बाद ज़्यादा ताकत है, हिजबुल्लाह ज़्यादा सरदर्द होगा। 2-3 चीज़ें, एक तो नंबर जैसे भी आपने दिखाए जो काफ़ी खतरनाक हैं। दूसरी बात यह है कि हमास को हम लोगों ने, इजराइल ने उसको घेर लिया है, उसके बाद अभी और सप्लाई नहीं आ सकती। लेकिन हिजबुल्लाह को घेरना मुश्किल है, उसका पीछे से ईरान से या बाकी जगह से लगातार हथियारों की और लड़ाकों की सप्लाई जारी रह सकती है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे जिस प्रकार से अगर धर्म युद्ध की बात हो रही है, जुम्मे के दिन अनाउंस किया जा रहा है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को जागृत किया जा रहा है। चौथी बात यह है कि वहाँ पर अभी ईरान का जो इमाम हुसैन ब्रिगेड के जो कमांडर आ गए, क्या वो लड़ाई को कोऑर्डिनेट करने आए हैं, ट्रेनिंग देने आए हैं, या उनके साथ और लड़ाके भी आए हैं जो उनका मोराल अप करने के लिए काफ़ी है, कि जोश दिलाने के लिए कि भैया अभी तक चुप कैसे बैठे हो, क्योंकि अभी तक जो अटैक हुए वो थोड़े हल्के फुल्के हुए, जितनी ताकत है उस हिसाब से नहीं हुए। शायद उनको बूस्टअप करने के, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठंडे बैठे हुए हो, कुछ नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, तो ये उनको जोश दिलाने के करने के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम लोग करो, आगे आगे बढ़ो, तो ये सब बातें करने के लिए शायद ये है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आज के बाद अब क्या होता है, इसके मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर रखेगी। तो बिल्कुल हिजबुल्लाह के लड़ाकों में नया जोश भरने के लिए और साथ ही साथ कुछ बड़ा ऐलान करने के लिए आज जो हिजबुल्लाह चीफ की ये जो ऐलान है, इस पर सबकी नजर है। एक और बड़ी खबर नेबलस इलाके से, जहां पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। कैदी खालिद खरौशा का मकान उड़ाया, अक्सर कैंप के पास खालिद का घर उड़ाया गया वेस्ट बैंक में। ये कैदी खालिद खरौशा है जिसका घर कैसे उड़ाया गया हमला करके। देखिए बड़ा धमाका और इसके बाद ये घर तबाह। एक और बड़ी खबर गाजा से, जहां पर अमेरिकी ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बंधकों की तलाश में। इजराइल की मदद की जा रही है, अमेरिकी ड्रोन के जरिए मदद। हमास की गिरफ्त में है 200 से ज्यादा और यह आंकड़ा अब 240 से ज्यादा बताया जा रहा है। हमास से बंधकों को छुड़वाने की कोशिशें और तेज हो गई। और बड़ी खबर है, जंग के बीच सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कमांडर ने दिया जोशीला भाषण। IDF के डिवीजन 36 के कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है। हम जीत को हाथ से जाने नहीं देंगे, कमांडर ने अपने भाषण में कहा। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स प्रमुख का बहुत बड़ा बयान। अमेरिका के खिलाफ अरब देश एकजुट हो, एक जैसे हैं अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल। इजराइल का साथ ना दे अमेरिका, यह भी कहा गया। तो ईरानी रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स की तरफ से एक और बड़ी धमकी। तो अमेरिका को एक के बाद एक कई जगहों से धमकियां मिल रही है। एक और धमकी मिली है जो कि खतरे की घंटी बजा रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स का ऐलान। IRGC प्रमुख हुसैन सलामी का बड़ा बयान कि अमेरिका के खिलाफ अरब देश ज्यादा एकजुट हैं। और क्या कहा गया है, इजराइल के हमले के बाद एकजुटता बढ़ गई है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की नीतियां सब एक जैसी हैं। इस्लामिक देशों के खिलाफ
तीनों देशों की नीतियां गलत है। इजराइल पर हमले से इस्लामिक देश नाराज है और इजराइल का साथ ना दे अमेरिका, हुसैन सलामी ने ये कहा है। तो देखिए, हुसैन सलामी ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। इस बीच एक और अहम खबर, हमास पर आखिरी प्रहार के लिए तैयार। इजराइल ने की गाजा शहर की घेराबंदी, हमास के खिलाफ पूरी ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं टारगेट पर भीषण प्रहार के लिए तैयार है इजराइल। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब इजराइल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है, गाजा शहर की घेराबंदी भी कर चुका है। तो आप देखें, इजरायली सेना के सामने तमाम मुश्किलें, बावजूद इसके वो गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। आईडीएफ ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है ग्राफिक्स के जरिए। अब सर आप देखें किस तरह से गाजा की घेराबंदी आईडीएफ की तरफ से कर ली गई। मैप इस वक्त आपके सामने है। अगर बात की जाए समुद्र के साथ जो गाजा का हिस्सा लगता हुआ, यानी कि जो गाजा बीच है, वहां पर अभी आईडीएफ की जो सेना है वो 5 किलोमीटर के दायरे में फैल गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो गाजा की चौड़ाई है, यहां पर 2 किलोमीटर का दायरा है जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स मौजूद है, और साथ ही साथ आप देखें 3 किलोमीटर का और दायरा। तो कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, इस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स अब गाजा के अंदर घुस गई है। और संजय सोई सर हमारे साथ है और प्रोफेसर सतीश कुमार सर हमारे साथ है। संजय सोई सर, मैं इस वक्त आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से ये जो अब आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अब एक तरफ छोड़ दिया जाए तो 3 तरफ से आईडीएफ ने घेराबंदी हमास के लड़ाकों की कर रखी है, और ये घेराबंदी कहां पर है? उत्तरी गाजा में, जो कि गढ़ है। कैसे आप देख रहे हैं इस रणनीति को? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जिस प्रकार से गए हैं, तो मेरे हिसाब से जो शुरू का इलाका होता है, फेंस के बाद का इलाका, वो थोड़ा खुला इलाका होता है। वहां पर जब घनी आबादी थोड़ी दूर से शुरू होती है, ये जैसे बाहर का सबब का इलाका कहते हैं, कुछ कुछ घर हैं, खुले खुले घर हैं, और वहाँ पर उनके टैंक गए अंदर, तोड़ के अंदर गए। यही कारण है, कहीं 2 किलोमीटर गए, कहीं 3 किलोमीटर गए, कहीं 5 किलोमीटर गए, और उधर से मेरे हिसाब से शायद समुद्र के रास्ते से भी वो लोग आए होंगे। बिल्कुल, समुद्र के रास्ते से और ज्यादा 5 किलोमीटर का गाजा बीच का इलाका है जो घेर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इलाके हैं, ताकि वहां पर जो बीच का इलाका है, समुद्र के किनारे का इलाका है, तो वहां से भी और ट्रुप्स और भी बिल्डअप किया जा सकता है, या हो सकता है वहां समुद्र और जमीन दोनों तरफ से हमले किए गए होंगे। तो धीरे धीरे इंच इंच करके आगे बढ़ना, ये देखिए काफी मुश्किल है। बिल्टअप इलाका है जहाँ पे जैसे आप बता रहे स्नाइपर्स हैं, आरपीजी हैं, और इनके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इनके पास जो आईडीज हैं, माइंस हैं, ये सब को देख के फूक फूक करके कदम आगे बढ़ना है। ये लोग अभी आप दिखा रहे हैं स्निफर डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, फिर टैंक्स जाते हैं, इन्फेंट्री जाती है, फिर एक एक घर को क्लियर करना पड़ता है, एक एक खिड़की को, एक एक दरवाजे को क्लियर करना पड़ता है। कैजुअल्टी बिल्कुल सर, इतना आसान नहीं है आईडीएफ के लिए भी हमास को गाजा पट्टी से बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना, वहां से हटा देना। इस बीच एक और बड़ी खबर है, हमास पर आखिरी पार की तैयारी में है। आईडीएफ कह रहा है कि आखिरी प्रहार होगा। ये उत्तरी गाजा पर कब्जे के बेहद करीब पहुंची। अब तक के सबसे मुश्किल अभियान में जुटी है इजरायली सेना। तो इजरायली फोर्स उत्तरी गाजा में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी है। वो बड़े हमले की तैयारी में है। टारगेट के करीब इजरायली फोर्स। देखिए, उत्तरी गाजा पर जल्द कब्जा करने की बात कही जा रही है। हमास की डिफेंस लाइन तोड़ने की योजना आईडीएफ की, और दक्षिणी और उत्तरी गाजा के बीच संपर्क काटने की कोशिश है। 2 भागों में बट जाएगा गाजा अगर आईडीएफ ऐसा करने में कामयाब होती है तो। आईडीएफ को फायदे क्या होंगे? उत्तरी गाजा की घेरेबंदी पूरी हो जाएगी और बंधकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दबाव में आकर हमास के लड़ाके सुरंग से बाहर आएंगे, और सबसे बड़ी चुनौती आईडीएफ के लिए यही है, हमास लड़ाकों को सुरंगों से बाहर निकालना। और देखिए, इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी गई है। हूती ने अमेरिकी युद्ध पोतों पर हमले की धमकी दी, आपको याद होगा, और हमने लगातार ये खबर आपको दिखाई है। अमेरिकी वॉरशिप जो कि इस वक्त भूमध्य सागर से लेकर रेड सी में तैनात हैं, अब हूती विद्रोहियों की तरफ से इन पर हमला करने की धमकी। हूती ने अमेरिका के खिलाफ धमकी वाला पोस्टर बाकायदा जारी किया। ये वही पोस्टर है जो कि हूती की तरफ से अमेरिका के खिलाफ हमले को लेकर जारी किया गया।
और बड़ी खबर हमास से जंग के बीच इसराइल को बड़ी राहत मिली है। मिडिल ईस्ट के देशों में हुआ दोफाड़, ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब चौकन्ना हो गया है। इसराइल की रक्षा के लिए अपनी जमीन दी गई, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की मंजूरी मिल गई है। तो इसराइल और हमास जंग के चलते कई मुस्लिम देश ईरान से नाराज हैं और इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या है उनका रुख, ये जान लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे। देखिए, मिडिल ईस्ट में दो पाड़ हो गई है। सबसे पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब जो है वो चौकन्ना है, अलर्ट है। साथ ही साथ एक और जानकारी ये मिल रही है कि ईरान की सक्रियता से सऊदी अरब तो चौकन्ना है और अपनी जमीन पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की मंजूरी भी दे दी गई है। डिफेंस सिस्टम से इसराइल की सुरक्षा पर कर सकेगा अमेरिका, ये भी जानकारी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात यूएई की करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात की करेंगे। देखिए, ताजा तनाव के लिए हमास को बताया गया है कसूरवार, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम देशों के बीच भी एकजुटता नहीं है। इसलिए जो मुस्लिम देश हैं उनका रुख हम आपको समझा रहे हैं। और देखिए, ताजा तनाव के लिए हमास को कसूरवार बताया गया। इसराइल के साथ बनाए हैं राजनयिक संबंध, ईरान के रवैये से संयुक्त अरब अमीरात भी नाराज है। तो कहा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात हो प्रोफेसर सतीश, या फिर हम सऊदी अरब की बात करें, ये वो मुस्लिम देश हैं जो बहुत ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपना रहे हैं इसराइल के खिलाफ हमास और फिलिस्तीन की इस जंग के बीच में। क्या ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट होने की जरूरत है। ईरान लगातार प्रेशर भी बना रहा है। ये देखिए, इन देशों के बीच में आपसी द्वंद्व बहुत ज़्यादा है और ईरान एक सबसे बड़ा देश माना जाता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, और खुमैनी, बाद में खामेनी, एक ऐसी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि उनका वर्चस्व, मुखियागिरी पूरे इस्लामिक देशों में चलता रहे। और ये एक मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो सऊदी अरबिया है, जो अमेरिका के रास्ते और नक्शे कदम पर चलता है, या अन्य छोटे छोटे देश जो अमेरिका की बात मानते आ रहे हैं, उनको रोकना और उन पर अपनी हुकूमत जड़ना। तो अब उन देशों के लिए भी एक मुसीबत खड़ा हो जाएगी। बाकी देशों से उतना, इजराइल से भी उतना थ्रेट नहीं है सऊदी अरबिया को या अन्य देशों को, जितना कि ईरान अगर मुखिया बन जाता है तो उनकी सुरक्षा और उनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल सतीश सर, और पिछली दफा जो हालात है उससे थोड़े हालात भिन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मिडिल ईस्ट है, जो अरब कंट्रीज है, मुस्लिम वर्ल्ड है, वो दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, तो देखिए 28 दिन की जंग हो गई। ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होती नजर आ रही है हमास और इजराइल के बीच में। दबाव लगातार इजराइल पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने मोर्चा खोल रखा है इजराइल के खिलाफ। इस मोर्चे में अब ईरानी हुसैनी ब्रिगेड भी कूद पड़ी है, जो हिजबुल्लाह पहुंच गई, जिसकी वजह से युद्ध नए दौर में पहुंचता हुआ साफ नजर आ रहा है। और एटमी वॉर के साथ ये विश्व युद्ध की जो आहट है वो साफ सुनाई दे रही है। तो हिजबुल्लाह प्लस हूती प्लस हमास, इजराइल से जंग अब आर पार होगी। ये इस वक्त रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है ईरान की, हिजबुल्लाह की और हमास की। तो इजराइल पर एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हुसैन ब्रिगेड, नसरल्लाह गठजोड़ इजराइल में महाविस्फोटक साबित हो सकता है और इसका जवाब परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, उस खबर का हम रुख करें, क्योंकि खबर यही बड़ी है कि किस तरह से जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह पहले से एक्टिव था और आज 3 बजे के बाद कुछ बड़ा ऐलान हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह करेगा। इधर इमाम हुसैन ब्रिगेड अब लेबनान पहुंच गई है, जो हिजबुल्लाह का साथ देगी। अब उस बड़ी खबर का रुख करें जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हिजबुल्लाह को ईरान की बहुत बड़ी सैन्य मदद, ईरान ने सबसे शक्तिशाली यूनिट को लेबनान भेजा है। इमाम हुसैन डिवीजन को सीरिया से लेबनान भेजा गया है। हिजबुल्लाह के बड़े ऐलान के पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है, तो क्या करने वाले हैं ईरान प्लस लेबनान, इसको लेकर पूरी दुनिया में टेंशन हाई है। और एक अहम खबर है, सीरिया से होकर लेबनान पहुंची है ईरानी फोर्स। ईरानी फोर्स को आदेश का इंतजार, लेबनान से इजराइल पर होगा हमला। तो ये एक बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान से अब ईरानी फोर्स सीरिया से लेबनान पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि अब लेबनान की जमीन से होगा बड़ा हमला।
और अब आपको बताते हैं कि इमाम जो ब्रिगेड है, इमाम हुसैन ब्रिगेड, वो कौन है वो जानिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ईरान की ये खतरनाक फोर्स कितनी घातक है, इसका गठन कब और कैसे हुआ और ये काम कैसे करती है। देखिए, ईरानी फोर्स की एक ये डिवीजन है इमाम हुसैन ब्रिगेड, और ईरान और इराक युद्ध के बीच इसका गठन हुआ, उसी दौरान ये बनी है। कई ऑपरेशन को अभी तक अंजाम दे चुकी है। इसका कमांडर है जुल्फिकार। जुल्फिकार के हाथों में पूरी कमान है इस ब्रिगेड की, और हुसैन ब्रिगेड दक्षिण लेबनान पहुंच गई है। ब्रिगेड में इराकी शिया लड़ाके भी शामिल है और सीरिया का दमिश्क इलाका मजबूत गढ़ है इमाम हुसैन ब्रिगेड का। खुफिया और सीक्रेट मिशन में भी ये माहिर बताया जाता है। ईरानी एजेंडे को मजबूत बनाना इसका मकसद है। सुप्रीम लीडर खामनेई को सीधे रिपोर्ट ये करता है। तो देखिए, इमाम हुसैन ब्रिगेड जो है वो भी अब कह रहा है कि अब इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार है। तो इस वक्त इस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है। इमाम हुसैन ब्रिगेड, प्रोफेसर सतीश, अगर ये भी इजराइल के खिलाफ हो जाएगा तो हमने पहले ही बताया कि इजराइल के ऊपर तो चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा इस युद्ध को खत्म करना। सब तो अब साथ ही आ रहे, एकजुट हो रहे उसके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, देखिए संख्या बढ़ेगी तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लेकिन साथ में इतिहास भी ये बताता है कि 67 और 73 की लड़ाई में न केवल एक देश बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड एक साथ थे और सभी को एक साथ इजराइल ने हराया था। 67 के बाद से लेकर 2023 की अगर समय सीमा को हम देखें तो इजराइल निरंतर मजबूत हुआ है, न केवल अमेरिकी और पश्चिमी देशों के बूते पर बल्कि खुद की अपनी इतनी हिम्मत और सैनिक तंत्र व्यवस्थित कर लिया है कि इन ताकतों को हराने में वो सक्षम है। ये अलग बात है कि ये प्रोलॉन्ग होगा जरूर, हिजबुल्लाह आएगा, ईरान इसमें डायरेक्टली आएगा, लेबनान आएगा, तो युद्ध ज़्यादा विध्वंसक होगा। और दुनिया के लिए जानते हैं, एक कल ही रिपोर्ट हमने देखा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिस तरह से हम पूरे मानवता पूरी दुनिया में रह रही है, सबसे विध्वंसक समय माना जा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। यूक्रेन रसा युद्ध चल रहा है, यहाँ पर ये युद्ध 28 दिनों से लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका के कई देशों में इस्लामिक जत्थे आतंकी हमले कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है सर, इस बीच देखिए एक और अहम खबर आ रही है। सराया अल कुद्स ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ अटैक। इजराइल के कई शहरों पर दागे गए हैं सैकड़ों रॉकेट से कई अहम इमारतों को निशाना बनाया गया है और इजरायली शहरों पर भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी लेबनान से हवाई हमले किए गए हैं। आपको बता दें, किरियत शमोना बस्ती पर रॉकेट अटैक हुआ है। लेबनान से इजराइल पर भीषण बमबारी की गई है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अब लेबनान की धरती का भी इस्तेमाल होने वाला है इजराइल के खिलाफ हमलों में, और इजरायली शहरों पर भी अब बमबारी की जा रही है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है। संजय सोई सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इधर गाजा पट्टी का घेरेबंदी इजराइल डिफेंस फोर्स कर रही है, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर उसके साथ देने वाले दूसरे संगठन हो, वो तो अब इजराइल के शहरों पर हमला कर रहे हैं, वहां पर बमबारी की जा रही है। इजराइल के लिए चुनौती ऐसी तो नहीं हो जाएगी कि उधर गाजा पट्टी को घेरने जाए तो उधर अपने शहरों को ना बचा पाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये शहरों के दो एंगल निकल के आ रहे हैं। एक तो ये है कि उधर हमला करे तो वो ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला है, यहाँ शहरों पर हमला करे तो ये ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला नहीं है। तो ये भी दुनिया को सोचना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही गलत है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करता, अगर वहाँ के सिविलियन मर रहे हैं वो भी गलत है। दूसरी बात, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रिपल एच मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हुथी, और अब एक चौथा एच जोड़ रहा है, वो है हुसैन ब्रिगेड।